E20 के बाद गडकरी साहब फ्लेक्स फ्यूल्स और E100 की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में गाड़ियां प्योर इथेनॉल पे चल सकती है। लेकिन सवाल ये है, यहाँ पेट्रोल का अल्टरनेटिव ढूंढते ढूंढते पानी, इन्वायरमेंट और अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियों के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, इससे ऑयल इंपोर्ट्स कम होगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, कार्बन इमिशन कम होगा। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? एक तरफ नीति आयोग सालों से ग्राउंड वाटर स्ट्रेस की वार्निंग देता आ रहा है, दूसरी तरफ इथेनॉल बनता है किससे? राइस, शुगर केन और मेज से, और इनकी डिमांड बढ़ रही है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च 1 लीटर राइस बेस्ड इथेनॉल का टोटल वाटर फुटप्रिंट लगभग 10,000 लीटर है, मेज का करीब 4,700 लीटर और शुगर केन का लगभग 3,600 लीटर है। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे राज्य जहां ग्राउंड वाटर स्ट्रेस पहले से सीरियस कंसर्न है, वही देश के मेजर इथेनॉल प्रोडक्शन हब्स भी हैं। तो सवाल सीधा है, जिन इलाकों में आज लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या वहीं पर और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को बढ़ावा देना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? लेकिन कहानी सिर्फ पानी की नहीं। जब इथेनॉल बनता है तो सिर्फ फ्यूल नहीं निकलता, उसके साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जनरेट होता है, जिसे स्पिंट वॉश कहा जाता है। इस वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है और कंपनीज का कहना है कि मॉडर्न प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर प्लांट इन्वायरमेंटल नॉर्म्स का उतना ही सख्ती से पालन कर रहा है? और जो कॉन्सेंट्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट के बाद बचता है, उसका लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसे होता है? ग्रीन फ्यूल तभी ग्रीन है जब उसकी पूरी सप्लाई चेन भी सस्टेनेबल हो। और यहाँ बात सिर्फ फैक्ट्रीज की भी नहीं है, हर गाड़ी हाई इथेनॉल ब्लेंड के लिए बनी ही नहीं है। पुराने व्हीकल्स में कंपैटिबिलिटी और माइलेज भी कम हो सकती है, क्योंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। इसलिए फ्लेक्स फ्यूल्स इंजन अलग से डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन इस ट्रांजिशन का कॉस्ट कौन उठाएगा? मैन्युफैक्चरर्स, गवर्नमेंट या आम आदमी? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट में बताइए।